अब कुछ होता है स्टडी करने का तरीका। आप स्टडी करने का तरीका क्या है, कुछ लोग होते हैं जो सारा साल पढ़ते हैं, कुछ लोग ही होते हैं वो लेकिन जब ज़्यादातर लोग जो हैं वो होता है कि एग्ज़ाम से पहले तैयारी करनी है, और एग्ज़ाम से पहले अगर 10-15 दिन के बाद एग्ज़ाम है तो बस स्टडी करनी है। अब ये स्टडी करने का भी एक पैटर्न है ना, इसमें भी हमने अपने को टेंशन देने का बनाया होता है कि हमने टेंशन लेनी कैसे, डरना कैसे, एक माहौल बनाते हैं ना, एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो वो माहौल कैसे क्रिएट किया जाता है कि एग्ज़ाम से पहले वो जो अमूमन लड़के हैं वो क्या करेंगे कि बस वैसे तो घूमते फिरते हैं, कल्फ लगा कुर्ता पहना हुआ है, नए कपड़े पहने हुए, बाल शाल बनाए हुए कि बड़े अच्छे स्टाइल से, लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं तो उन्होंने एक ख़ास होता है उनका ड्रेसअप कि उन्होंने क्या करना उसमें कि कोई पुराना सा पजामा सा निकाल के पहन लेना है, टी शर्ट पहन लेनी है। अगर वैसे रोज़ शेव करते थे लेकिन अब शेव करनी बंद कर देनी है कि दाढ़ी वगैरह बढ़ जाए। घर वालों का स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो जानी है कि जी मेरे एग्ज़ाम आने लगे हैं, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे किसी ने बाहर नहीं भेजना कि जाओ जाके गोश्त लेके आओ, सब्ज़ी लेके आओ, ये काम करो वो काम करो, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है बस, कोई नहीं। तो ये पूरा गेटअप एक तैयार कर लिया टेंशन लेने वाला कि लो जी मेरा गेटअप तैयार है। फिर उसके बाद एक कमरे का माहौल बना लेते हैं। उस कमरे के माहौल के अंदर के जी कमरे में चारों तरफ किताबें फैला देंगे। उसमें होता है एक तरफ अगर एक ही सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की है, जूरिस्प्रूडेंस का पेपर है, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि एक तरफ एक बुक, दूसरी तरफ दूसरी बुक, फिर एक गाइड होगी, फिर दूसरी गाइड होगी, फिर नोट्स होंगे, कुछ वो नोट जो खुद बनाए होंगे, कुछ होंगे नोट जो दोस्तों से उधार लिए होंगे। तो एक नोट्स जो किसी एक दोस्त ने दिए, फिर एक नोट्स का सेट जो किसी दूसरे दोस्त ने दिया, तो सारे फैला के बैठ गए और उसके बाद हो गया कि स्टडी करना स्टार्ट कर दिया उसका। ये हाल है जो लड़की हैं वो भी तकरीबन अमूमन ऐसे वो भी करते हैं कि जी कमरे में बैठ गए हैं, घर वालों को कह दिया कि जी मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मुझे कोई काम नहीं कहना, मैंने कहीं नहीं जाना, ना खाना बनाने के लिए मुझे कहना, ना खाना खाने के लिए मुझे कहना है। और वो भी अपने कमरे में इसी तरह नोट्स फैला के बैठ जाएंगी, और उनके कमरे में नोट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि लड़कों से ज़्यादा बड़ा समझदार होती हैं। तो ये माहौल सा बना दिया। साथ में एक फ़ोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको रख लेंगे अपने पास। अब फ़ोन कभी काफ़ी इस्तेमाल जो है वो सब टेंशन लेने के लिए होता है, इसका और कोई मकसद नहीं होता। अब क्या करेंगे कि जब इतना भयानक सा माहौल बना लिया आप उसको समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। पहले एक किताब खोली, एक गाइड, अच्छा जी इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ा। अगर उसमें कोई वर्ड आ गया जी के जी क्लेम डैमेजेस, अच्छा अच्छा पढ़ लिया, बड़ा मुश्किल है। फिर दूसरी किताब खोली और उसमें देख के कि इसमें जी क्या वर्ड आया, अब उसमें वर्ड अगर आ गया वर्ड कंपनसेशन, तो अब उसके डिफरेंट करने के, यार इसमें तो डैमेजेस का वर्ड आया, उसमें कंपनसेशन का वर्ड आया, तो कौन सा वर्ड जो है वो ज़्यादा सही है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तीसरे नोट्स का सेट खोल लेंगे, उसमें कोई और वर्ड होगा, कोई और चीज़ होगी, वो मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर दूसरा सेट खोल लेंगे कि हर एक जगह, क्योंकि एक वर्ड को या एक बात को कई तरीक़ों से कहा जा सकता है, तो किसी एक किताब में एक बात को एक तरीके से कहा गया है, दूसरे में दूसरे तरीके से, तो वो जो वर्डिंग होती है ना उस वर्डिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो इस तरह लिखा है, इसमें लिखा है। फिर उसके बाद खुद ही होकर पता नहीं, जो लिखने वाले इनको खुद समझ नहीं है, कुछ ने कुछ लिखा है, लगता है खुद भी नहीं पढ़ते थे, किताबें लिख के बैठ गए। तो जब टेंशन उतनी हो जाएगी, 2-3 घंटे में, अब उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं, 2-3 घंटे लगाए हैं, लेकिन इन 2-3 घंटों में सिर्फ वो कंपेयर ही करते हैं एक बुक को दूसरी से, दूसरी बुक को तीसरी से, नोट से, सारा करके दिमाग थका के थक गए, समझ नहीं आई। अब पकड़ेंगे फ़ोन कि चलो अब फ़ोन ही करते हैं। फिर दोस्तों का फ़ोन होगा कि हाँ भी तुमने क्या स्टडी की। अब वो दोस्त हैं वो टेंशन देने के लिए बैठे होते हैं, वो भी इसी तरह कि भाई समझ ही कुछ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है, पता नहीं लॉ में एडमिशन क्यों ले लिया था, कुछ और कर लेते, कंप्यूटर कोर्स कर लेते, ये कर लेते, लेकिन इसमें पता नहीं फंस गए हैं, समझ ही नहीं आई। वो टेंशन ले लेके ना उसमें वो करते रहेंगे। इसी तरह जो लड़की हैं वो भी कर देंगे अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन, तो उसमें भी जो होता है हाँ जी क्या बना आपकी स्टडी का हाल, तो वो बड़ा डिफरेंट तरीके से बताती हैं। वो अमूमन बताती नहीं कि मैं स्टडी कर रही थी, वो एक कह देगी दूसरी को कि मैं तो भी किताबें नहीं खोली, मेरे तो घर में मेहमान आए हुए थे, मैं तो उसमें बिजी रही, या मैं ये कर रही हूँ, कोई बहन के बच्चे आए हुए थे, तो या शादी है बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, तो मैंने तो स्टडी की ही नहीं, अभी किताबें भी नहीं खोली। तो मकसद तो ये होता है बताने के लिए कि अगर इम्तिहान में नंबर कम आ जाए तो मेरा एक्सक्यूज़ रहेगा कि देखो मैं तो स्टडी नहीं की, मैं तो इतनी बिजी थी। या अगर बहुत अच्छे नंबर आ जाए तो देखो मैंने तो बगैर पढ़े पास किया, तो बहुत ईजी था। एनीवे डिफरेंट एक्सक्यूजेस। सो लेकिन ये कि ये जो है ना, ये टेलीफोन करके ये टेंशन लेना देना और समझना, ये जो आप कंपेरेटिव स्टडी है, ये 3-4 किताबें मिक्स करना, ये होता है शुरू के दिनों में, जहाँ पे आप बैठते हैं समझते हैं कि जी मैं कोई नई चीज़ बनाऊँ, हर बुक्स में से कोई चीज़ मटेरियल लूँ, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूँ, और फिर आप इसको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती अपने टीचर से पूछते हैं जी एक्सप्लेनेशन, कुछ उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हो, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें।
लेकिन जब लास्ट डेज होते हैं तो इसमें 4-4 5 बार किताबों का रोल नहीं होता। इसमें होता है कि आपको एक किताब पकड़ लें, सिर्फ एक किताब, आपके पास सिर्फ एक बुक हो, आप उस बुक को स्टडी करें। इसी तरह घर का माहौल भी ठीक करें, आप बाहर भी जाएँ, घूमें फिर भी, नॉर्मल रहें, साफ़ सुथरे कपड़े वगैरह पहन के, कोई आपको कमरे में बंद होने की ज़रूरत नहीं है। और उस एक बुक को जब आप पढ़ें बिल्कुल आराम से रीडिंग करें A to Z एक क्वेश्चन को, और उसमें कोई मुश्किल वर्ड आता है ना तो डिक्शनरी खोल लें, गूगल पे, फ़ोन पे आप खोल लें, उसका आसान मतलब कि दूसरा मतलब क्या है, वो आप वो दूसरा मतलब लिख लें। आपको कोई जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सब्सटीट्यूट कर लें किसी आसान वर्ड से जो आपके जहन में रह सके। और अगर कोई ऐसा पैराग्राफ है जो बहुत ही टेक्निकल लग रहा है, आप उसको डिलीट कर दें, आप उस पैराग्राफ को याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें इतनी चीज़ें, आप बाकी हेडिंग्स याद कर लें, बाकी मटीरियल याद कर लें, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है आप उसको छोड़ दें। अगर हेडिंग जहन में रहती है तो हेडिंग याद कर लें, नीचे 1-2 जुमले लिख दें, इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं तो अपने अल्फाज में कर लें, पूरा पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आसान अल्फाज में इसको कर लेना, समझ लेना, और जब आपको 3-4 दफ़ा आपने पढ़ा, आपके जहन में चीज़ रह जाती है, और उसके बाद आपने 2-3 घंटे जब लगा लिए, अब आप बाहर जाएँ, नॉर्मल खाना भी खाएँ, बाहर दोस्तों की तरफ भी जाएँ, घूमें फिरें भी। उसके बाद अगर दोस्तों से बात होती है तो एग्ज़ाम पे बात ना करें, स्टडी पे बात ना करें, किसी और टॉपिक पे बात करें, ताकि जहन आपका रिलैक्स फ्रेश हो, फिर आके आप दोबारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं। तो वही बात, एक क्वेश्चन को जो पढ़ें ईजीली, थोरली, और कोई डिफिकल्ट वर्ड है सब्स्टिट्यूट करते हुए, और कोई चीज़ बहुत मुश्किल इसको छोड़ देना। तो ये है आराम से इसको स्टडी करने का तरीका।